नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन पाठशाला में। दोस्तों, हमारे सामान्य ज्ञान से संबंधित इस मध्यकालीन भारत के इतिहास की सीरीज़ की यह तीसरी वीडियो है। इससे पहले हम मिडेवियल हिस्ट्री से संबंधित लगभग 60 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो यदि आपने वे वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वे वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल बरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ जो है भारत आया था। तो जो है गजनी के महमूद जिसको कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। अल बरूनी आया था महमूद गजनी के साथ भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का जो पहला युद्ध है वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो भारत को जो है भारत पर जो है बाबर को आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था दौलत खान लोदी ने। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। अगला प्रश्न है, किस शासनकाल के दौरान तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह तुगलक के समय में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मध्यकालीन शासक ने पहली बार बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी? तो पहली बार बाजार नियंत्रण नीति को लागू किया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक के बाद किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था? तो तुगलक वंश के बाद जो है सैयद वंश ने दिल्ली पर शासन किया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश का अंतिम राजा कौन था? तो सैयद वंश का अंतिम राजा था आलम शाह। ऑप्शन नंबर जो सी है यह सही है, सैयद वंश का अंतिम शासक। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? तो सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी फारसी। ऑप्शन नंबर जो बी है यह सही है, फारसी जो है दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल बनवाई थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल जो है वह बनवाई थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यह राइट है, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चहलगानी या फोर्टी के नाम से जाने वाले तुर्की अमीरों की शक्ति को तोड़ने वाला पहला दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो वो था बलबन। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यह राइट है, तुर्की के जो अमीर हैं उनकी शक्ति को तोड़ने वाला था बलबन। तो ऑप्शन नंबर जो डी यह राइट है। अगला प्रश्न है, स्थायी सेना स्थापित करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वह स्थायी सेना को स्थापित करने वाला पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल के राजवंशों का सही जो कालानुसार क्रम है उसे आपको बताना है। तो जो है सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद आया खिलजी वंश, उसके बाद आया तुगलक वंश, उसके बाद आया सैयद वंश और अंत में लोदी वंश। ये जो हैं सल्तनत काल के जो हैं राजवंश थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी राइट हो जाता है। तो इसको आप याद कर सकते हैं, GKTSL
GKTSL, जी गुलाम वंश, के खिलजी वंश, टी तुगलक वंश, एस सैयद वंश और एल लोदी वंश। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अलाई दरवाजा किस स्मारक का प्रवेश द्वार है? अलाई दरवाजा, तो अलाई दरवाजा जो है कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। तो ऑप्शन नंबर ए यह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश ने तैमूर के आक्रमण के बाद भारत पर शासन किया था? तो तैमूर के आक्रमण के बाद जो है सैयद वंश ने जो है भारत पर शासन किया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक नामा किसके द्वारा लिखा गया था? तुगलक नामा, तो ये लिखा गया था अमीर खुसरो के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो तैमूर ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खान के शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। तो ये किसके शासनकाल में किया था? तो ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इसके शासनकाल में जो है चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यह सही है। इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल रेहला पुस्तक किसने लिखी थी? तो किताब उल रेहला जो है ये लिखी थी इब्न बतूता ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह राइट है। और ये विदेशी यात्री जो भारत आए थे, तो इनसे संबंधित हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो आप उसे देख कर के इनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, खिलजी के बाद किस वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया? तो खिलजी के बाद तुगलक वंश ने जो है शासन किया। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने सिजदा सम्राट के सामने जो है पूरा साष्टांग होकर के प्रणाम करना और पैबोस राजा के पैरों को चूमना यह प्रथा शुरू की थी? तो ये गयासुद्दीन बलबन ने शुरू की थी, जिसमें सिजदा और पैबोस की प्रथा थी। ऑप्शन नंबर जो सी है यह राइट है। अगला प्रश्न है, चांदी का सिक्का टंका और तांबे का सिक्का जितल किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है का राइट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चांदी का सिक्का टका और तांबे का सिक्का जो जितल है ये चलाया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जजिया पाठ किसने लगाया था? जो जजिया का जो कर है वह किसने लगाया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा लगाया गया था जजिया कर। ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा शुरू की? तो सांकेतिक मुद्रा जो है ये शुरू की थी सिकंदर लोधी ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह राइट है। सिकंदर लोधी के द्वारा शुरू की गई थी सांकेतिक मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही अपनी राजधानी जो है दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और बाद में इसका नाम जो है दौलताबाद रखा गया, देवगिरी का नाम दौलताबाद। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का अंतिम राजा कौन था, अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी जो था वह लोधी वंश का अंतिम शासक था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी? तो पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो 1526 में लड़ी गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यह राइट है। कब लड़ी गई थी पानीपत की पहली लड़ाई? अगला है, किस लोधी सुल्तान ने गुलरुखी उपनाम से कविता लिखी थी? तो सिकंदर लोधी ने जो है गुलरुखी उपनाम से कविता लिखी थी, सिकंदर लोधी ने। ऑप्शन नंबर जो सी है यह राइट है। अंतिम प्रश्न है आज की इस वीडियो का,
अल बरूनी किसके काल का इतिहासकार था? तो अल बरूनी जो है महमूद गजनी के काल का इतिहासकार था, जो है महमूद गजनवी का। तो ऑप्शन नंबर जो ए है यह राइट है। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं, और इसी प्रकार के आगे भी हम काफ़ी महत्वपूर्ण मध्यकालीन भारत के इतिहास के इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हमारा प्रयास अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसी प्रकार की और वीडियोस को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।